हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं हौसला वाला चैनल। हौसला वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी बैंक इंडेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस करने से पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और न ही तो मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। इस वीडियो को देख करके किसी भी तरह के एक्शन लेने की कोशिश ना करें। किसी भी तरह की गतिविधि एक्शन लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो वीडियो को आगे देखते हैं कि हम किस तरह से निफ्टी बैंक को अपने सेटअप के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और ये एक ऐसी सेटअप है कि मार्केट के बारे में हर एक चीज़ को पहले ही बता देती है और पहले इसलिए पता चल जाता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा है। जिसके पास ये ज़्यादा होगा वो इस मार्केट के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से अपना रिस्क और रिवॉर्ड्स को मेंटेन कर सकता है। तो हम देखते हैं कि 9:15 का ये कैंडल है। 19 अप्रैल फ्राइडे का दिन था, 19 अप्रैल। तो किस तरह से ये सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और उसके बाद ये रेड कैंडल बना दिया। रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर 3-4 ग्रीन कैंडल बना दिया। और बनाने के बाद हम क्या देख रहे हैं, हम अपने सेटअप को सिर्फ देख रहे हैं कि सेटअप के ऊपर कैंडल का बिहेवियर क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो जब हम ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे हैं इस कैंडल का, तो ये कैंडल यही बताता है कि थोड़ा सा अब वेट कीजिए। वेट करने के लिए क्यों बोल रहा है कि ये कैंडल जो है नीचे से देखिए किस तरह से ये पिंक बार बना रहा है, पिंक बार है, और ये कैंडल एक डोजी टाइप का बना दिया। डोजी टाइप के बनाने के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो सपोर्ट है इससे कहीं ज़्यादा ऊपर जा चुका है मार्केट, ये कैंडल बनाया हुआ है। उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल जो बने हैं ये बहुत बड़े पॉइंट्स का बने हैं। तो यहाँ पे हमारे सेटअप पे तो आ गया है, लेकिन हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। अगर एंट्री लेंगे तो जो प्रीमियम का जो रेट होगा, भाव होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम बढ़े हुए भाव में प्राइस पे अगर हम ले लेते हैं तो ये जैसे ही नीचे आएगा तो वहाँ पे प्रीमियम बहुत फॉल करेगा, जिससे हमारा एसएल हिट हो जाएगा और हमें बहुत भारी लॉस उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे। इसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर हम क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट का वॉलेटिलिटी कुछ अलग ही है। मार्केट का वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण एसएल ज़्यादा हिट होगा, प्रीमियम में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होगा और ये हमारे सेटअप के खिलाफ भी जा रहा है। तो ट्रेडिंग में सेटअप का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेटअप के ऊपर जितना ज़रूरी है उतना ही हमें उस नियम को भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। सख्ती से पालन करेंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। फिर देखिए मार्केट कैसे ये नीचे आया। नीचे जब आया तो जो प्रीमियम में जब आप देखेंगे जो 200-300 पॉइंट दिया होगा वो घट करके 1/3 आ गया होगा। फिर यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है ये बहुत ही सपोर्ट लाइन का काम करता है। अगर हम फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची मैं रिट्रेस में यूज करता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं टेस्ट करने के लिए ये ड्रॉ किया हूँ कि फिबोनाची क्या कहता है। तो फिबोनाची का ये देखिए, ये वाला जो लेवल है बिल्कुल ही ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ब्लैक वाला भी बिल्कुल सपोर्ट का ही काम कर रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाने वाले नहीं, सिर्फ हमें देखना है। फिर एक कैंडल यहाँ पे बना जो 12:15 है। ये बहुत बेहतरीन कैंडल है। बेहतरीन कैंडल क्यों है, क्योंकि ये छोटी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसमें रिजेक्शन बहुत कम है और ये हमारे सेटअप में वी शेप बना चुका है। वी शेप का मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री में बना चुका है। और यहाँ पे जब ये छोटी कैंडल है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये नीचे भी रिट्रेसमेंट करने वाली है। एक कैंडल या 2 कैंडल ऊपर जाएगी उसके बाद वो रिट्रेसमेंट करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे अगर हम फीप को अगर देखते हैं तो 1.618 का ये लेवल आ रहा है, ये गोल्डन लेवल होता है। और मेरा जो ये सेटअप है ये भी गोल्डन पे ही हमें ये सिनारियो दिखाया है। तो हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे और यहीं पे अपना एसएल प्लेस करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे बनाया और मार्केट ने यहाँ तक खींच दिया, इतने बड़ी कैंडल बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया। तो हम चाहे तो यहाँ पर भी अपना एक जो क्वांटिटी है इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पे गए कहाँ पे, यहाँ तक गए। यहाँ पे फीप बता रहा है कि यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि मैं फीप को यूज नहीं करता हूँ। तो मैं इसको देख करके कभी भी मैं ये हटाने वाला नहीं हूँ।
नीचे मेरा ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है बहुत ही भयंकर ये सपोर्ट का काम करता है, और देखिए कितना कैंडल सपोर्ट का काम किया और फिर से यहाँ पे ऊपर की तरफ गया। जब तक ये ब्लैक वाला रेड में कन्वर्ट नहीं होता तब तक मैं यहाँ से बाजार से निकलने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल जब हमने देख लिया कि ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है, तो अच्छाई इसी में है, समझदारी इसी में है कि इसी कैंडल के यहाँ पे बिल्कुल एग्जिट मार देना है, बिल्कुल एग्जिट मार देना है। नहीं तो मार्केट आपका जो प्रीमियम जो इंक्रीज किया है वो पूरा वापस ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा देखा कि यहाँ पे तो पहले से हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ही काट देने वाला हूँ। जैसे ही यहाँ पे काटा मार्केट ने एक रेड कैंडल दिया और उसके बाद ये रेड ये बना दिया। रेड बनाने के बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश किया, कहाँ पे 14:50 पे। लेकिन यहाँ पे मुझे लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है जिसको मार्केट तोड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और आप देखिए कि इस सपोर्ट से लेकर के यहाँ तक मार्केट में ट्रेवल कर गया है, तो ऊपर जाने की जो पावर है मार्केट के वो खत्म हो रही है। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास आया हुआ जो रिवॉर्ड्स है उसको हम खोना नहीं चाहेंगे और हम दोबारा एंट्री नहीं बनाएंगे। दोबारा जरूर बनाएंगे लेकिन हम बनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत अच्छे पॉइंट दे चुके हैं। जब अच्छे पॉइंट दे दिए है तो फिर 20 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए जाकर के मार्केट में क्यों माथापेची करेंगे? इसलिए हम उसको करेंगे नहीं और हम एक डिसेंट लेकर के रिवॉर्ड्स मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो अब तो आप सब ये कहते हैं कि भाई ये तो पहले से बनी हुई है, तो आप बता रहे हो ठीक है ये तो कैंडल बनी, लेकिन जब ये 9:15 का जो कैंडल हुआ है, यहाँ पे हम अगर 9:15 में देख रहे हैं तब तो ये तो नहीं बना था। लेकिन मेरा ये सेटअप तो पहले से ही था, तो और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से ही था। तो जब ये देख रहा हूँ तो इसको ऑब्जर्व करने की बात है। हम इसको ऑब्जर्व करते 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 यहाँ तक आए ऑब्जर्व करके, और यहाँ पे जब दिया तो यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं था कि मार्केट के तो अंदर कुछ भी हो सकता है, नीचे भी आ जाता, ऊपर भी चला जाता, ऊपर चला गया। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इसलिए मैं नहीं था क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा जा चुका है मार्केट। ठीक है, 50% के आसपास में जा चुका है, तो मैं बीच में ट्रेड लेता नहीं हूँ। लेकिन ये जो कैंडल जो बनाया हुआ है ये बहुत छोटी कैंडल है और ये कैंडल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये वी से बने हुए हैं। तो जब इस तरह के जब बनता है तो वहाँ पे हमें, और सेटअप पे भी है तो सेटअप पे लेने में कोई बुराई नहीं है, ले सकते हैं। और सेटअप पे जैसे ही हमने ये लिया और ये भागना शुरू कर दिया, और हम जब तक भागते रहेंगे ऊपर जब तक ये, अगर मान लें कि ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम यहाँ पे बने होते, लेकिन रेजिस्टेंस है तो भाई यहाँ पे भाग जाओ जल्दी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने कितना पॉइंट लिया, यहाँ से 47,000 पे हमने एंट्री बनाया, 47 से 600 पॉइंट हमने लिया, तो इंडेक्स के ऊपर हमने 600 पॉइंट लिया है ना। तो ये प्रीमियम पे जब जाओगे तो ये 8 से ये 600 पॉइंट वहाँ भी दिया हुआ। क्यों दिया हुआ कि यहाँ पे जब मार्केट एक तरफा जब भागती है ना कंटिन्यू, तो प्रीमियम भी बहुत अच्छे, प्रीमियम में भी उछाल अच्छे आते हैं, जंप आते हैं, उससे नीचे नहीं है तो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो 600 पॉइंट एक दिन में लेना इतना आसान काम नहीं था। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इतने नहीं ले पाते, वो 100 पॉइंट के लिए ही बहुत एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के वो 100 पॉइंट लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए एग्जिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है और ये जो ब्रेक लाइन को ये बिल्कुल नीचे नहीं तोड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे जब ले लिया तो इसको हम अपने कोस्ट इस वाले पॉइंट पे, ये जो आप देख रहे हैं ना ये, इससे हम यहाँ पे हम अपना ट्रेल कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारा नीचे आके भी अगर एग्जिट कर देता है तभी भी हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही निकलने वाले हैं। तो हम इसके नीचे में अपना ऐसे लगा करके वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसको तोड़ेगी नहीं मार्केट और हमारा जो ये टारगेट है अभी उससे अभी बहुत दूर है। तो इस तरह से हमने निकला नहीं और यहाँ पे टारगेट दे दिया। तो यहाँ पे कोई हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई विचार करना नहीं है, कोई माथापेची मार्केट से नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और एनालिसिस के बिहाफ पर के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है एनालिसिस करते हुए, और अपने सेटअप के ऊपर भरोसा रख करके हमें यहाँ पर अपना ट्रेड बनाना है। और बनाते समय हमें जो ध्यान देना है वही चीज़ हमें एग्जिट करते ही
हमें देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे और भी बातें आती है जो कोई बताता नहीं है। हमने यहाँ पे तो भाई कर लिया, हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो हम हमने बता दिया कि यहाँ पे ये नीचे तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन मार्केट तोड़ भी सकता है। तोड़ देगा तो क्या होगा, हमने यहाँ पे एसएल भी तो लगा रखा है ना। अगर यहाँ से नीचे अगर जाएगा तो एसएल है, एसएल हिट करेगा, हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर गया तो हमने प्रॉफिट बुक किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब हम कोई ट्रेड लेने वाले नहीं है। अब जब मंडे को मार्केट जब ओपन होगी, अब इसके बाद तो कुछ नहीं है ना फ्रेंड्स ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम अब देखते हैं कि यहाँ पे कल क्या होने वाला है। अब मार्केट जो है ये हमारे सेटअप के ऊपर ही है, तो मार्केट को ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट ऊपर तो ही जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है गैप डाउन भी ओपनिंग कर दे, ठीक है। तो मेरे सेटअप के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर में यह रेजिस्टेंस है। अगर साइडवेज मार्केट अगर ओपन हो गया तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। साइडवेज में हो गया, अगर अप डाउन अप अगर ये मार्केट ने ब्रेकअप दे दिया तब तो ऊपर जाएगा। अगर नहीं दिया, नीचे आ गया, तो फिर इसको यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। और हम फिर कल अपने सेटअप को देखेंगे और हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इसके आसपास 48,000 48,800 पे जा करके, यहाँ पे जा करके टाइम बिता करके नीचे आए। तो जब अगर नीचे आकर के फिर से ही हमारे यहाँ पे सिनारियो बना देगा, इस तरह का सिनारियो, ये सिनारियो जब बना देगा यहाँ पे, तो मैं नीचे लेने की कोशिश करूँगा। और उस वक्त का ऑब्जर्वेशन होगा कि उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई भी दिक्कत इसमें आपको नज़र आ रही है कि मैं और भी आपको क्या क्लियरिटी के साथ बता सकता हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि ये एक ऐसी एनालिसिस है कि इसमें बहुत समय दिया गया है और देने के बाद ये सेटअप बनाया गया है। मैं फिबोनाची जो आप देख रहे हैं ना, इसको मैं यूज करता नहीं हूँ, लेकिन आज इसको मैं लगा के देखा हूँ कि फिबोनाची मेरे ये सेटअप को किस तरह से बताता है। तो जिस तरह से मेरा ये जो जा रहा है ना, ये ब्लैक वाला, तो ठीक फिबोनाची वही चीज़ बता रहा है जो मेरे को ये अपना सेटअप बता रहा है। तो जब एक सेटअप जब बता रहा है तो मुझे ये सब चीज़ लेने की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पे निकल जाता। अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा तो मैं यहीं पे निकल जाता कि भाई अब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस आ गया, निकल जाओ। लेकिन मेरा ये बता रहा है ये कि नहीं अभी निकलो नहीं, अभी ये रेड नहीं हुआ है, ये अभी ब्लैक है। तो ब्लैक है तो बैठे रहे। अगर फिबोनाची के चक्कर में रहता तो मुझे यहाँ निकलना पड़ता। फिर यहाँ पे फिर बता रहा है कि आप निकल जाओ, और मेरा भी सेटअप बता रहा है कि निकल जाओ। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर गया, मैं यहाँ पे निकल गया और अपना रिवॉर्ड्स को बुक किया और बाहर आ गया। बस इतना ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मार्केट में ज़्यादा माथापेची करने से भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और नहीं किसी को मिला है। सिंपल आप अपना सेटअप रखिए, सिंपल ही आप काम कीजिए, और सिंपल से ही आपको सब कुछ बनते हुए नजर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।